हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हल करना सीखें चुटकियों में। तो हम आपको चुटकियों में कुछ सेकंडों में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक पेन और कॉपी के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, नोट करिएगा और तुरंत उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद 1 से 2 बार आपको स्वयं से लगाना है। जिस प्रकार से हम इस बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखेंगे उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को नोट करते चलना है। यदि आपको बेसिक मैथ को स्ट्रांग करना है और क्लास 9th और 10th में है, उसकी पूरी फुल तैयारी करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आज सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार का जोड़ जो होता है सभी स्टूडेंट जोड़, घटाव, गुणा, भाग लगभग लगा लेते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन की बात आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं सभी स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं, उनकी हालत यहाँ डाउन हो जाती है। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/8। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हम नोट करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/8। ये आपका क्वेश्चन है, भिन्न का जोड़ इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ है, देखिए जब इस प्रकार से 1/4 लिखा गया है तो जो ऊपर वाला होता है इसे अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अंश बोलते हैं। जो नीचे वाला होता है इसे हर बोलते हैं, ठीक। और इसे पढ़ते हैं 1/4, ठीक। और जो यहाँ 1/4 है, देखिए 1/4 है, ये आपका क्या है? एक प्रकार की भिन्न है। क्या है? ये भिन्न है, ठीक। ये आपका एक भिन्न है, ठीक। 1/4 क्या है? एक प्रकार की भिन्न है, ठीक। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 और 8 का लासा लेना होगा। 4 और 8 का लासा लेना होगा। तो चलिए हम लासा ले लेते हैं। तो लासा यहाँ लिखेंगे हम 4 और कामा लगा करके 8, ठीक। तो यहाँ देखिए 2 से सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से। 2 दूना 4, यहाँ देखिए 2 चौक 8। उसके बाद 2 एकम 1, 2 दूना 4, 2 एकम 1। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। इन सारे नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई कराना है। सबसे पहले आपको 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 4 आ जाएगा। अब 4 से आपको 2 में मल्टीप्लाई कराना है तो आपका 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका गुणा कराना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपका 8 आ जाएगा। तो आपको यहाँ इस प्रकार से 8 लिख लेना है और यहाँ लगा देना है बराबर। यहाँ देखिए जो हर में 4 है, इस 4 से आपको भाग देना है। ध्यान समझिए, इस 4 से आपको इस 8 में भाग देना है, इस 4 से, हर वाले 4 से। जब आप 4 से 8 में भाग देंगे इस प्रकार से तो 4 दूनी 8, यहाँ आपका 8 आ जाएगा, कट जाएगा। कितना बार गया? 2 बार। तो यहाँ 4 से मैंने भाग दिया था 8 में, 2 बार गया। जितना बार जाए उससे आपको ऊपर गुणा कराना है। 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 2। अब देखिए हम 8 से इस वाले 8 में भाग देंगे, इससे भाग देंगे इसमें, ठीक। तो 8 से हम भाग देंगे 8 में। जैसे कि मैंने इस 4 वाले से इस 4 से इस 8 में भाग दिया तो 2 बार गया। अब इस 8 से हम इस 8 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1, यहाँ आपका आ जाएगा कटम खुट यानी कि 0। तो 1 बार गया, यहाँ 1 से ऊपर गुणा होगा। जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो यहाँ देखिए ये 2 + 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा 3 आ जाएगा, 3/8। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन जो होता है सॉल्व होता है, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए पहले हम इस प्रकार के जो आसान है उससे सीखेंगे। तो यहाँ 1/4 माइनस 1/8 है, इस घटाव को हम सॉल्व करते हैं यहाँ, ठीक। यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? घटाव है। 1/4 माइनस 1/8, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 और 8 का आपको लासा लेना है। तो मैंने यहाँ 4 और 8 का लासा ले लिया है। सबसे पहले मैंने 2 से काटा। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से काटना है, 1 से नहीं काटना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 से मैंने काटा, 2 से नहीं काटा, 3 से काटना है आपको। 3 से नहीं काट रहा है, 4 से काटना है। इस प्रकार से संख्या से आपको काटना है। देखिए जब हम 2 से काटे तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, यहाँ 2 आ गया, 2 चौक 8, यहाँ 4 आ गया। 2 दूना, देखिए 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ तो यहाँ 1 मैंने उतार लिया, 2 एकम 1,
तो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ टोटल आपका 8 है। इस प्रकार से यहाँ आपको 8 लिख लेना है। अब आपको इस 4 से भाग देना है इस 60 में, तो मैंने यहाँ 4 से 8 में भाग दिया तो 2 बार गया है, तो यहाँ 2 से गुणा होगा। और यहाँ देखिए इस 8 से हम इस 8 में भाग देंगे, तो यहाँ इस 8 से मैंने इस 8 में भाग दे दिया है। यहाँ देखिए नंबर सेम है तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 1 से गुणा होगा। ठीक, तो यहाँ 2 1 कम 1, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ 1, तो यहाँ हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। क्या आया? 1/8 आया। ये आपका है आंसर। ठीक, इसका मैंने जोड़ बताया आपको 1/4 मतलब 2 अदद का, और यहाँ देखिए घटाव बताया। अब तीसरा हम बताएंगे आपको गुणा। देखिए आपका है 1/4 गुणे 1/8। तो गुणा करने का एकदम आसान तरीका है। देखिए जो यहाँ आपका सामने सीधा सीधा इसका गुणा, एक का एक में गुणा करना है तो आपका 1 आ जाएगा, और 4 8 32। इस प्रकार से आपको गुणा करा करके लिख देना, यह आपका आंसर है। ठीक, इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा जो होता है भाग है। ठीक, तो यहाँ देखिए 1/4 है और भागे 1/8 है। ध्यान से समझिए, 1/4 है भागे 1/8 है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपका यहाँ नंबर है इस नंबर को इस प्रकार से लिख देना है, 1/4 लिख देना है। जो यहाँ भाग का चिन्ह है इसे आपको यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देना है, और जो ये संख्या 1/8 है इसे आपको 8/1 लिख देना है। ध्यान समझिएगा, यहाँ समझिए जो यहाँ आपका 1/4 है, 1/4 है, 1/4 को लिखना है। यहाँ जो भाग का चिन्ह है इसे आपको गुणा लगा देना है और इस संख्या को पलट देना है। अब यहाँ देखिए आपको इसका सीधा गुणा कर लेना है। जब यहाँ गुणा करेंगे देखिए 1 का 8 में गुणा करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो आप इसे 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ आपका 2 आ गया। यही 2 आपका आंसर है। यहाँ देखिए मैंने चारों क्वेश्चन को सॉल्व कराया, मैंने इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए पहला क्वेश्चन को पहला घटाव, पहला जोड़, पहला गुणा, पहला भाग, मैंने इन चारों क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक, तो हम समझते हैं कि ये चारों क्वेश्चन आपको मैंने एक सेम नंबर इसलिए लिया कि जिससे कि आपको कैलकुलेशन आसान हो, सिर्फ आपको नियम समझ में आ जाए। तो हम समझते हैं कि आपको नियम बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे इस 3 अंक वाले जोड़, घटाव, गुणा, भाग को। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है 1/4 है प्लस 1/6 है प्लस 1/12। ये आपका भिन्न का जोड़ है, सेकंड भिन्न का जोड़ है, दूसरा भिन्न का जोड़ है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो 4 है और 6 है और 12 है, इसका आपको लेना होगा एलसीएम। क्या लेना होगा? एलसीएम। इस क्वेश्चन का आपको लेना होगा इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 4, 6, 12। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। देखिए 2 1 कम 1, 3 इस प्रकार से उतार लेना है, 2 तिहाई 6, अब 3 1 कम, इस प्रकार से 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब देखिए आपको इस सारे नंबर का गुणा कर लेना है। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। कितना आया आपका? 12 आया। तो यहाँ हम लिखेंगे 12। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 12। समझ में आया इस चीज को? अब यहाँ देखिए यहाँ आपका है 4, ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपका 4, इस 4 से आपको इस 12 में भाग देना है, जैसे कि मैंने भी आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ बताया था। जैसे कि आप इस प्रकार से इस 4 से इस क्वेश्चन में आप इस 4 से इस 8 में भाग दिए थे, उसी प्रकार से आपको यहाँ जो 4 है उस 4 से आपको इस 12 में भाग देना है। यहाँ कैलकुलेट उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस 4 से हम 12 में भाग देंगे इस प्रकार से। यहाँ देखिए तो हम लिखेंगे 12, तो 4 का पहाड़ा पढ़ाएंगे, 4 3 12, यहाँ आपका आ जाएगा 12। तो यहाँ कट जाएगा तो 3 बार गया है, कितना? 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार गया है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 बार। जितना बार जाएगा उतना ऊपर गुणा होगा। ठीक, यहाँ 3 से गुणा होगा, यहाँ आपका 3 से गुणा होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इस 6 से आपको इस 12 में भाग देना है, तो हम 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12। यहाँ जब मैंने 6 से भाग दिया 12 में 2 बार गया है, तो इसके ऊपर 2 से गुणा होगा। अब हम इस 12 से इस 12 में भाग देंगे, तो यहाँ 12 भागे 12, 12 1 कम 12,
तो यहाँ कट गया, ठीक। तो एक बार गया है तो यहाँ एक से गुणा होगा, ठीक। देखिए 3 से हम 1 में गुणा करें तो हमारा 3 आ जाएगा, प्लस 2 से हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और हम 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, देखिए 3 2 5 1 6 आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इस घटाव को सॉल्व करते हैं। नंबर सेम है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन में मैंने नंबर को सेम रखा है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही है। 1/4, देखिए यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/6 है, तो यहाँ भी 1/6 कुल नंबर सेम है, ठीक। तो हम समझते हैं कि नंबर सेम है तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। अब हम इसे घटाव को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6, ठीक। अब लिखेंगे प्लस 1/12, यहाँ तो मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस होगा, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 1/12, ठीक। अब 4 6 12 का मैंने लासा ले लिया है, लासा हमारा 12 आया है, इस प्रकार से हम लिख देंगे 12। अब आपको इस 4 से इस 12 में भाग देना है, तो इस 4 से मैंने इस 12 में भाग दे दिया है, यहाँ 3 बार गए तो यहाँ 3 से गुणा होगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3। अब यहाँ देखिए 6 से हम भाग देंगे 12 में, 6 से मैंने भाग दिया 12 में, तो 2 बार गए, यहाँ 2 से गुणा होगा। अब यहाँ 12 से हम भाग देंगे 12 में, 12 से मैंने भाग दिया 12 में, तो 1 बार गए, यहाँ 1 से गुणा होगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ हम 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, 1 से हम 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, पहले समझिएगा, यहाँ हमारा एक फार्मूला होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। और माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस गुणे प्लस बराबर जो होता है माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर जो होता है माइनस होता है, ठीक। अब पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, इसके सामने प्लस का चिन्ह ऑलरेडी माना जाएगा, और इसके सामने 2 के सामने माइनस का चिन्ह है, और यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ तीनों नंबर को, पहले हम तीनों नंबर को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ देखिए 3 है, 3 में से यहाँ -2 है, तो हम 3 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद फिर -1 है, तो -1 फिर कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इस प्रकार से आपका यहाँ 0 होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे 3, यहाँ -1, देखिए समान चिन्ह जब होता है तो जुड़ता है, यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस है, -2 के सामने माइनस है और 1 के सामने माइनस है, दोनों माइनस है। माइनस देखिए यहाँ माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, मतलब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ जब इन दोनों को, मतलब जब दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -2 और -1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ प्लस का 3 था तो प्लस का 3 इस प्रकार से लिखते थे, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे बटे 12। ये देखिए प्लस का 3, ये माइनस का 3, इसे घटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 0/12, यानी कि हमारा 0 आंसर आया इसमें, ठीक। इस प्रकार से हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए अब 1/4 गुणे 1/6 गुणे 1/12, इस गुणा को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1/4 गुणे 1/6 गुणे 1/12, देखिए आपको सबसे पहले 1 का गुणा 1 में कराना है, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो आपका आ जाएगा 1। देखिए 4 छंग 24, क्या 4 छंग 24 आ गया, और 24 में आपको 12 से गुणा कराना है, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 4 28, तो यहाँ आपका आ जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक। 288 आया, ठीक। तो 1/288 जो है ये आपका आंसर है, ठीक, इस क्वेश्चन का। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाग का, उसे सॉल्व करेंगे। 1/4 है भागे 1 क्या है 6 है भागे 1/12 है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इन दोनों नंबर को
सॉल्व कर लेना है और उसके बाद इस नंबर को हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक, इस नंबर को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पहले हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा आ जाएगा 1/4। तो यहाँ हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह, हम इसे चेंज कर देंगे 6/1 के रूप में। ठीक, और यहाँ लगा देंगे भाग 1/12। हम देखिए इस दोनों नंबर का गुणा करा लेंगे। देखिए 6 कम 6 आ जाएगा, बटे 4 आ जाएगा और यहाँ भाग का चिन्ह आ जाएगा 1/12। अब यहाँ देखिए हम इसे लिखेंगे 6/4। यहाँ देखिए इस भाग का चिन्ह, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इस नंबर को हम पलट देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 12/1। समझ में आया? अब देखिए इसे हम तिरछा काट सकते हैं, तिरछा काट सकते हैं। यदि इसमें समस्या होती है इतना करिए कैलकुलेशन। 12 छंग 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 बटे हमारा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, हम 4 से इसे काट सकते हैं। 4 एक कम 4, यहाँ आपका 7 है ना, 3 बच गए, यहाँ 32 बन जाएगा। 4 8 32, आपका 18 आ गया। ठीक, तो यही आपका जो 18 यही आपका आंसर है। तो हम समझते हैं कि आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था, यहाँ आपको 2 भिन्न का जोड़ था और 2 भिन्न का घटाव था और 2 भिन्न का गुणा था और 2 भिन्न का भाग था। इस क्वेश्चन से आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव जरूर होगा। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन पर लास्ट ऑल सेलेक्ट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।